एक इशू आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चर्चा में पिछले दिनों रहा, वो था असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का, जो आरोप उन्होंने लगाए थे गौरव गोगोई के ऊपर, जो कांग्रेस के नेता हैं और असम के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी वो समझे जाते हैं, और असम में अभी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर। उन्होंने बार बार ये आरोप लगाया कि ये गौरव गोगोई और इनकी जो परिवार है, उनकी जो वाइफ हैं, वो पाकिस्तान में जाके काम करती हैं, तो कुछ पाकिस्तान से उनका लिंक है, ऐसा वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। उन्होंने एक एसआईटी भी बनाई थी इसको लेकर, उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, जिसके बाद ऐसा उन्होंने शायद कहा था कि केंद्र की एजेंसी इसकी जांच करे। अब निकला क्या उस पूरे मामले में? उस एसआईटी रिपोर्ट की अगर बात करें तो एसआईटी रिपोर्ट के बाद असम की कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। यानी कि मामला गृह मंत्रालय के कोर्ट में है। दूसरी चीज़ की गौरव गोगोई के हिसाब से देखें तो गौरव गोगोई अभी भी जितने सारे सवाल हिमंत बिस्व शर्मा की एसआईटी जांच रिपोर्ट में उठाए गए हैं, या हिमंत बिस्व शर्मा ने 2.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन सवालों को खड़ा किया था, उसमें सबके जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं और वेग बात ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। उसमें इशूज़ का अगर उठा के देखें तो जैसे मोटे तौर पर अगर आपको समझना हो तो समझिए, कहानी इस प्रकार की है कि एक ब्रिटिश सिटीजन है एलिजाबेथ कोलबर्न, जो कि अब एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई हैं, यानी कि गौरव गोगोई की पत्नी। वो पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान में लीड पाकिस्तान नाम से एक एनजीओ है, एक अली तौकीर हैं जो वो चलाते हैं। अली तौकीर के बारे में बताया जाता है कि आईएसआई से बहुत क्लोजली वो काम करते हैं और भारत के खिलाफ एकदम विश्वमन करते हैं, जहर उगलते रहते हैं। उनके सोशल मीडिया या बाकी जगह पे अगर आप देखें तो उनके साथ उन्होंने क्लोजली काम किया। और उनका जो एनजीओ है वो एक टॉम उडाली सीनेटर यूएस में हैं उनके साथ, और टॉम उडाली वही हैं जो कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान को जब वित्तीय सहायता रोक दी गई थी तो उन्होंने दोबारा शुरू कराने की सिफारिश कराई थी। अच्छा। टॉम उडाली ने, और जॉर्ज सोरोस उसके पीछे, वहाँ से वो लीड पाकिस्तान को फंडिंग मिलता है। अब लीड पाकिस्तान के बाद एक लीड इंडिया खोला जाता है। लीड इंडिया की जो हेड हैं उनको बताया जाता है कि एलिजाबेथ कोलबर्न पाकिस्तान से अब इंडिया में काम करेंगी। इनकी सैलरी जो इंडिया हेड थी उनसे 5 गुना ज़्यादा थी। साथ ही ये कहा गया कि ये रिपोर्ट लेकिन लीड पाकिस्तान को ही करेंगी, इनका सारा सुपरविजन, सारी चीज़ें वहीं पर रहेगी। एलिजाबेथ कोलबर्न गौरव गोगोई की पत्नी बनती हैं। गौरव गोगोई की पत्नी बनने के बाद गौरव गोगोई 2013 में पाकिस्तान जाते हैं 10 दिनों के लिए। पहले उनको वीज़ा दिया गया था सिर्फ लाहौर का। बाद में जब वहाँ चले गए तो हिमंत बिस्व शर्मा का कहना था कि वहाँ जाने के बाद इनको एक्सटेंशन दिया गया इस्लामाबाद और कराची के लिए। तो गौरव गोगोई तब सांसद भी नहीं थे, तो इतनी सुविधाएं पाकिस्तान उनको किस वजह से दे रहा था। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि 10 दिन वो वहाँ पे रहे, डिजिटल एब्सेंस रखा उन्होंने। उससे पहले वो सोशल मीडिया वगैरह पे चीज़ें डालते रहते थे, उन 10 दिनों में उन्होंने नहीं डाला। लौट के आए तो फिर बाकी चीज़ें डालना शुरू किए। उस 10 दिनों में एक एब्सेंस रखा उन्होंने। हिमंत बिस्व शर्मा पूछते हैं कि ये क्यों रखा। उसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे आप किन किन लोगों से मिले, क्या किए, इन सारे सवालों को लेकर हिमंत बिस्व शर्मा सवाल पूछते हैं। गौरव गोगोई ने बाद में एक इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में कहा कि उनकी पत्नी वहाँ पे काम करती है इसलिए गए थे, जबकि हकीकत ये है कि ये लोग 2013 में गए थे और 2012 में तो वो पाकिस्तान में काम करना छोड़ चुकी थी। हैं वो ब्रिटिश नागरिक, पाकिस्तान के साथ इतने क्लोजली कनेक्टेड, वो गौरव गोगोई की पत्नी, तो इन सारे इशूज़ को उठा रहे हैं। और जो ज़्यादा गंभीर बात वो इशारा कर रहे हैं वो ये कि 2014 में जब गौरव गोगोई सांसद बन गए तो सांसद बनने के बाद गौरव गोगोई ने जैसे जैसे सवाल खड़े किए, सवाल पूछे पार्लियामेंट में, और उसमें कई सवाल ऐसे थे जो भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और इस तरह के रक्षा मामलों से संबंधित थे। भारत, अगर असम के बॉर्डर की बात करें तो असम के बॉर्डर ईस्टर्न, भारत का जो ईस्टर्न हिस्सा है यानी कि बांग्लादेश के साथ लगता है, उसके बजाय उनके सवाल था पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर, जिसका असम से कोई लेना देना नहीं। इस बात को लेकर हिमंता सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसे सवाल आप किसके कहने पे पूछे जा रहे हैं। और इसके लिए हिमंता बिस्व शर्मा ये अंदेशा जता रहे हैं कि क्या गौरव को पाकिस्तान ब्लैकमेल करके ये सारे सवाल पूछवा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे, मैंने एक चीज़ सवाल पूछा भी था सौरभ हिमंता बिस्व शर्मा से कि आखिर अगर ये रिपोर्ट, जो एसआईटी रिपोर्ट है, सितंबर में आपके पास आ गई थी तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सितंबर में आने के साथ 2-3 दिन के अंदर हमें इस मामले पे पब्लिक डोमेन में रख के इसको केंद्र सरकार के साथ अनुशंसा करनी थी, भेजनी थी जांच के लिए। लेकिन तब जुबिन का मामला सामने आ गया और जुबिन के मामले को लेके, हाँ, उनके निधन को लेकर असम पूरा उबल रहा था। तो उस समय असम के हालात ऐसे नहीं थे कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। फिर मैंने पूछा कि जब एसआईटी में सारी जाँच हो गई तो गौरव गोगोई साहब पूछताछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, यहाँ पर फिर केंद्रीय जाँच एजेंसी की क्यों ज़रूरत थी। तो उनका ये कहना था कि जो एसआईटी है वो असम पुलिस ने किया है, लेकिन अब एलिजाबेथ कोलबर्न भारत से कब पाकिस्तान गई या पाकिस्तान से कब भारत आई या उनके साथ अली तौकीर कितनी बार आए, ये तो हम समझ सकते हैं भारतीय एजेंसियों के मार्फत। लेकिन ब्रिटेन से पाकिस्तान कितनी बार गई, वो सब कुछ क्या हुआ, इसके लिए हमें सेंट्रल एजेंसीज़ की ही ज़रूरत है।
और वहां पर ये मामला इतना सीरियस है कि इसके लिए हमने गौरव केंद्रीय गोगोई ने जांच इसको बड़ा एजेंसी को भेजा। फ्रिवलस मामला बताया कि सी ग्रेड फिल्म से भी बेकार स्क्रिप्ट लिखी गई हाँ, है। लेकिन सौरभ सोचिए, आपकी ये बात जब आप कह रहे हो तो ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि जितने सवाल खड़े किए गए हैं उनका फैक्ट्स के आधार पर आप जवाब दो। उन 10 दिनों में आप किसके पाकिस्तान से मिले ये बताते। 2013 में पाकिस्तान आपको इतनी फैसिलिटी क्यों दे रहा था, किसके कहने पे दे रहा था, आप ये बताते। तो फैक्चुअल जवाब देने के बजाय वो गोल गोल वाले जवाब ज़्यादा दे रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसा है वैसा है। और इसके पीछे आप देखें, क्योंकि असम में चुनाव होना है सौरभ, तो गौरव गोगोई की कोशिश ये थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को असम के एक करप्ट मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करें, जो कि वो बार बार कह भी रहे हैं कि 12,000 एकड़ राहुल गांधी जमीन ये कहते हैं वो देश के इस सबसे तरह की भ्रष्ट चीज़। मुख्यमंत्री। हाँ, तो वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर एक नया नैरेटिव खड़ा किया है, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चुनाव तक इसी लाइन पे मामला आगे जाते नजर आ रहा है। तो ये तो असम की मतलब ये चुनावी पिच जो है वो सेट हो रही है। पूरी तरह से एक तरह से उसमें आप set बंगाल कह रहे हैं, बंगाल में चुनाव को लेकर के क्या सरगर्मी दिखाई बंगाल में एसआईआर को लेके जो ममता बनर्जी को कोर्ट के द्वारा जो अलग अलग चीजें हैं उसको बीजेपी दिखा रही है कि हाँ ये झटका है। और अब वहां पे एसआईआर को लेके पश्चिम बंगाल सरकार शायद जिस प्रकार की हिला हवाली कर रही थी, जैसा बीजेपी आरोप लगाती है, या कोर्ट में जो टिप्पणियां आई, तो उससे मामला अब शायद थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन निश्चित तौर पे वो देखना होगा कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल की सरकार एसआईआर के प्रोसेस को उस रूप में स्मूथली आगे बढ़ाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़रूरत है वहाँ के अधिकारियों के सपोर्ट की। वो अगर नहीं हुआ तो फिर एसआईआर का पर्पस कोर्ट ने साफ कह दिया कि एसआईआर सुचारू रूप से होना ही होना है। बिल्कुल, वो तो 2 शब्दों में कह दिया गया है। अब इसके बाद देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या उस चीज़ को स्मूथली कराती हैं।